इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूएफओ मूवीज के फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ पंकज जयसिंह, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 नवंबर को रिलीज होने वाली 2 फिल्में यानी कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में जो क्लैश हो रहा है उसका इंडस्ट्री पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और पर्दे के पीछे इन दोनों फिल्मों को लेकर, इन दोनों फिल्मों की रिलीज को लेकर क्या कुछ चल रहा है। यूएफओ मूवीज जो है उसके जरिए देश भर में फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं सिनेमाघरों में। वही बेहद प्रतिष्ठित कंपनी है और आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, आप सीईओ हैं। आप इस क्लैश को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इस क्लैश को अवॉइड किया जा सकता था और क्या कहना चाहेंगे? क्लैश को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आज जैसे ट्रेडिशनली अपन देखते हैं तो हर दिवाली होवे या क्रिसमस पीरियड होवे, अगस्त 15 होवे, 2-3 पिक्चरें आती ही है। सब लोग को हॉलीडे पीरियड का एडवांटेज लेना होता ही है। सो आज ये 2 नहीं तो और कौन सी 2 या 3 पिक्चरें आती होती। एडवांटेज क्यों लेना है? आज हॉलीडे पीरियड होता है तो एटलीस्ट टिकट रेट्स 15-20% रेगुलर रेट से ज़्यादा रहते हैं। हॉलीडे पीरियड रहता है तो एट द एंड ऑफ द डे उनका जो भी बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स होता है उसमें डेफिनेटली बॉटम लाइन में फ़र्क पड़ता है। हैविंग सेड दैट कि इट ऑल डिपेंड्स कि अपना कंटेंट कैसा है। कंटेंट अच्छा होता है तो दोनों भी चल सकेंगी और कंटेंट नहीं है तो फिर दैट्स इट। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है? 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं तो अलग अलग आना चाहिए था, आपको नहीं लगता? और इसके बिजनेस पे कोई असर पड़ेगा, आपको नहीं लगता है? बिजनेस पे लॉन्ग रन में असर नहीं पड़ता है। फर्स्ट वीक में फ्राइडे की मारामारी रहती है कि मेरे इतने शोज़ चाहिएंगे या कमती या जासी मेरे को शोज़ चाहिएंगे। बट अगर जो लॉन्ग रन आप देखना चाहो तो दोनों फिल्म्स के दर्शक जिसको देखनी है वो देखनी है, दोनों पिक्चर देखनी है तो दोनों देखनी है और दोनों अच्छी नहीं हुई तो दोनों नहीं देखनी है। सो ओवरऑल दर्शक किसी को भी अच्छा मैंने ये देख ली तो मैं ये नहीं देखूंगा ऐसा नहीं होना है। फिर नेक्स्ट 2-3 वीक्स और कोई पिक्चर नहीं है तो डेफिनेटली वो दोनों देखेंगे फिर। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी खबरें आई हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर टी सीरीज जो है उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है सिंघम अगेन के खिलाफ। यानी बैटल जो है थिएटर पाने का, शोज पाने का बहुत काफ़ी इंटेंस है। और ये तब हुआ था जब 2012 में जब तक है जा और सन ऑफ सरदार रिलीज हुई थी और सन ऑफ सरदार के मेकर्स ने ये इल्ज़ाम यशराज फिल्म्स पर लगाया था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत उनको सिनेमा घर कम मिल रहा है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए एट द एंड ऑफ द डे दोनों पिक्चरें जो है आज भूल भुलैया है और सिंघम है, दोनों के सब्जेक्ट लाइंस जॉनर अलग अलग है। एक एक्शन फिल्म है, एक चलो गुड फैमिली एंटरटेनमेंट है, तो लोकेशन टू लोकेशन बिजनेस उसका अलग होगा। तो इसमें आज सिनेमा क्या करना है, ही हैज़ टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। तो ये कभी भी ये सिनेमा नहीं चाहेगा नहीं ये पिक्चर अच्छी नहीं चलती है फिर भी मैं ये लगाऊंगा, ये पिक्चर अच्छी जो चलती है उसके लिए वो लगाने वाला है ही है। तो इट इज़ आई डोंट नॉट नो कि कंपटीशन कमीशन इसमें कुछ कर पाएगा या नहीं। इट इज़ ऑल लोकेशन टू लोकेशन एंड एवरीवन वांट्स टू मैक्सिमाइज द बिजनेस। लेकिन पर्दे के पीछे जो है दोनों मेकर्स के बीच में काफ़ी रस्साकशी चल रही है, काफ़ी संघर्ष चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने का, ज़्यादा से ज़्यादा शोज पाने का, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर और स्क्रीन पाने का। आप तो इससे अवेयर होंगे क्योंकि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व हैं। और जनरली रहता है हर टाइम पे, हर दिवाली टाइम पे, हर अगस्त 15 के टाइम पे कि नहीं मेरे को ज़्यादा शोज़ मिलने मांगते हैं और कमती मिलने या कम नहीं मिलने चाहिए। और हर बार आपने ये भी देखा है कि कम फ्राइडे सैटरडे संडे अपने आप शोज़ फिर सिनेमा घरों में एडजस्ट होते जाते हैं। जिसके डिमांड ज़्यादा है उसके शोज़ बढ़ जाते हैं, जिसकी डिमांड्स कमती है उसके शोज़ कम हो जाते हैं। लेकिन आज झगड़ा हाई है दोनों में कि भाई मेरा पिक्चर बेटर है या मेरा पिक्चर बेटर है, तो झगड़े तो हाई है और ये होते रहेंगे अप टू फ्राइडे मॉर्निंग फर्स्ट डे शो तक ये झगड़े चालू रहेंगे। आप दोनों फिल्मों से कौन से फिल्म का ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं कि दोनों की एक ब्रांड वैल्यू, अलग अलग ब्रांड वैल्यू है, दोनों ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज फिल्मों का हिस्सा है और रिकॉल वैल्यू जो है दोनों फिल्मों की काफ़ी अच्छी है। सिंघम अगेन में बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, अजय देवगन के अलावा तमाम, दीपिका, रणवीर, अक्षय, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर। तो इसमें माधुरी दीक्षित हैं, विद्या बालन हैं और कार्तिक आर्यन हैं, अनीस बज़्मी जैसे बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं। आप किसका पोटेंशियल ज़्यादा देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर? देखिए दोनों का प्रमोशन बहुत ज़ोरदार हो रहा है।
दोनों की लाइकिंग है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट इज़ गोइंग टू बी लोकेशन टू लोकेशन। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो दर्शक हैं वो दोनों पिक्चर देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ यही होगा कि मैं पहले कौन सा पिक्चर देखूं। So that will all depend on location to location, but the way it is as of now, मेरे ख्याल से दोनों पिक्चरें बहुत अच्छा करने वाली है और अगले 3-4 हफ्ते वही कंटिन्यू रहने वाली हैं। आपको लगता है कि दोनों फिल्में अच्छा बिजनेस करेंगी और दोनों फिल्मों को फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, और आपके हिसाब से गलत नहीं है दोनों फिल्मों को साथ रिलीज करना? नहीं, वो दर्शकों के लिए अच्छा है। आज सिनेमा घरों के लिए भी अच्छा है। आज पिछले 3 हफ्ते तक कुछ भी नहीं था सिनेमा घरों में, और ये दोनों पिक्चर आने से कुछ लाइफलाइन मिल गई है, तो भगवान भला करे सब लोग का। एंड थिएटर्स के लिए भी अच्छा है, दर्शक के लिए भी अच्छा है, एंड प्रोड्यूसर्स भी सही कर रहे हैं कि ये हॉलीडे पीरियड में आ रहे हैं, उनको भी 15-20% जैसे बॉटम लाइन में फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के टिकट्स रेट जो हैं वो काफ़ी 15 से 20% बढ़ जाएंगे दिवाली होने की वजह से, बाइंग पावर लोगों की बढ़ जाती है। तो आप बताएं कि क्या कितना सच है इसमें और क्या ये सही है? क्या आपका टेक क्या है? इट्स यूजुअली जैसे अपन बोलते हैं कि एयरलाइन रेट्स, दिवाली पीरियड आती है तो एयरलाइंस के रेट्स आपके बढ़ जाते हैं, ऑफ सीज़न होती है तो रेट्स कम हो जाते हैं। द सेम थिंग कि हाँ भाई नया प्रोडक्ट इमीडिएटली आपको देखना है तो 15-20% प्रीमियम पे देखेंगे, और सेकेंड थर्ड वीक में देखेंगे तो चलो उसका वो रेट कम हो जाता है। इट्स नॉर्मल बिजनेस। तो आप काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं, 2 फिल्में साथ में आ रही हैं और यूएफओ काफ़ी बिजी रहने वाला है दोनों फिल्मों को स्क्रीन करने को लेकर। दर्शकों भी बिजी रहेंगे दोनों पिक्चर देख कर, सो इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।